बानी तहरीक इंसाफ का, जो एहतजाज तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी टीम पर वो कितना कम एतमाद करते हैं, ये सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होती जा रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात का इल्म इस बात से भी होता है कि पार्टी बानी की बहन और पार्टी रहनुमाओं के बयान ही आपस में नहीं मिलते। बानी तहरीक इंसाफ की बहन उनके इमाम पर डील की ख्वाहिश का इजहार करती है, कहती है उनका भाई कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी रहनुमा तरदीद करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी तहरीक इंसाफ अपनी ही जमात में शामिल अफराद के बारे में भी तहफ्फुजात का शिकार हैं। उन्हें खदशा है कि उनकी जमात में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बानी तहरीक इंसाफ समझते हैं कि वो लोग डबल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ पार्टी के साथ खड़े होने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफिन से भी राब्ते में है। बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट ने पार्टी क़यादत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है, आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। जब मुझे भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात में करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सके। यही पैगाम बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी बहन अलीमा खान के जरिए भी भिजवाया। उनका क्या कहना था जरा आप भी देखिए। तो उन्होंने पार्टी है, वो भी लोग के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नजरिए के साथ खड़े हैं या वो ये जजीती निज़ाम के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आखिर तहरीक इंसाफ के वो कौन से लोग हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं? इस बात का जवाब तो वाज़ेह नहीं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 27 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो उस वक्त नारे लग रहे थे, विकेट के दोनों अतराफ खेलने वालों को एक धक्का और दो। जब सहाफ़ी ने विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले बयान पर मौक़िफ़ लेना चाहा तो अली अमीन गंडापुर बरहम हो गए। इस दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पुरस्रार अंदाज में जो है वो मुस्कुराती रही। जरा आप भी देखिए। खेलने वालों को साइड पे खेलने वालों को कह रहे हैं कि मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है कौमी मफाद की खातिर। क्या सवाल कर रहे हो? क्या इमरान रिहा करो, रिहा करो। एक तरह से सवाल किया करो ना, जिसका सर पाऊं किसी ने प्लांट किया होता है, पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब। नाज़रीन, 2 दिन पहले बानी तहरीक इंसाफ ने कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने का इंदिया जाहिर किया था। बहन अलीमा खान ने पार्टी बानी का पैगाम पहुंचाया था कि साथ बैठकर बात करें और बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ क्या चीज छोड़ें जो आप उन्हें रिहा कर देंगे। बानी की बहन का यह बयान आया तो पार्टी रहनुमाओं ने इस मौक़िफ़ से इनकार कर दिया। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। इससे पहले नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम भी दे चुके हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो बराह रास्त उनसे किए जाएं, उनकी पार्टी के किसी रहनुमा से ना किए जाएं। जबकि 26 मई की ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा कि वो सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। नाज़रीन, अब यहां पर एक जानिब डील की बातें और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें हैं, तो दूसरी जानिब फिर 9 मई 2023 को इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमला करने वाले तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और साबिक रुकने सूबाई असम्बली समेत 11 कारकुनों को 27 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यह इसलिए भी अहम है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 9 मई मुकदमात का फैसला 4 माह में किया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में भी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे, जबकि तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने की नवीद पहले ही सुना चुके हैं। अब नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सवाल यह है कि क्या वाकई में 5 जून बानी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ लेकर आएगा? अगर बानी तहरीक इंसाफ किसी डील पर रजामंद नहीं है तो उनकी बहन अलीमा खान ने ऐसा बयान आखिर क्यों दिया? और सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ में वो कौन से लोग हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं।